हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल ड्रिट्स फार्मेसी पर, जहां पर फार्मेसी से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट को बहुत ही प्रिसाइज एंड कॉन्सेप्चुअल वे में क्लियर किया जाएगा। और इसमें जो आपको नोट्स मिलेंगे आपके ये सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू एंड एग्जिट एग्ज़ाम एंड अदर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाएंगे। तो आज हम कवर करेंगे जनरल फार्माकोलॉजी, जो कि फार्मेसी में बहुत ही बड़ा योगदान प्ले करता है। तो आइए आज हम देखते हैं कि जनरल फार्माकोलॉजी क्या होता है। तो स्लाइड पर चलने से पहले आपको हम एक समराइज वे में बता देते हैं कि जनरल फार्माकोलॉजी क्या होता है। तो जैसा कि वर्ड है फार्माकोलॉजी जो है ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला है फार्मा, दूसरा है कोलॉजी। इसको अगर आप ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं, पहला आप लिख सकते हैं कि फार्माकोन, दूसरा वर्ड है लोगस। फार्माकोन मतलब होता है ड्रग एंड लोगस मतलब होता है स्टडी ऑफ। तो बेसिकली हम फार्माकोलॉजी में स्टडी करेंगे कि एक्शन ऑफ ड्रग कैसे एक्शन कर रहा है, ड्रग का एडवर्स इफेक्ट कैसे आता है, साइड इफेक्ट कैसे आता है, ड्रग अपने रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद कैसे एफिनिटी शो करता है, उसके बाद उसका कैसा रिस्पांस आता है। तो बेसिकली फार्माकोलॉजी में हम क्या स्टडी कर रहे हैं कि फार्माकोलॉजी हम स्टडी कर रहे हैं, तो लिख सकते हैं फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that concerned with the action of ड्रग। तो फार्माकोलॉजी बायोलॉजी का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी करेंगे कि ड्रग का एक्शन कैसे आ रहा है। तो इसमें अब एक वर्ड आया है कि ड्रग। तो फार्माकोलॉजी को जानने से पहले हम ड्रग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि ड्रग क्या होता है। अब ड्रग यही होगा कि जिसका कुछ थेरापेटिकल रिस्पांस आता हो या तो फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस आता हो। तो अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अकॉर्डिंग ड्रग का एक डेफिनेशन दिया गया कि ड्रग ऐसा मटेरियल होता है जिसका यूज हम किसी डिजीज़ को प्रिवेंट करने में, किसी डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने में, क्योर करने में, मिटिगेशन करने में, प्रोफाइलैक्सिस करने में या तो डायग्नोस करने के लिए करते हैं। तो ड्रग ऐसा सब्सटेंस है या तो ऐसा मटेरियल है जिसका यूज किसी डिजीज़ को प्रिवेंट करने, प्रोफाइलैक्सिस, क्योर या तो प्रिवेंशन के लिए किया जाता है। या तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसा सब्सटेंस या ऐसा मटेरियल जिसका यूज या तो यूज करने के उद्देश्य से बनाया गया हो, और उद्देश्य में ये होना चाहिए कि वो कैसे डिजीज़ को ट्रीट कर रहा है, कैसे डिजीज़ को ट्रीट कर रहा है, कैसे प्रिवेंट कर रहा है, कैसे प्रोफाइलैक्सिस कर रहा है। तो ये जो सब्सटेंस होंगे उसको हम बोलेंगे ड्रग। ठीक। तो अभी आपने देखा कि फार्माकोलॉजी क्या होता है। फार्माकोलॉजी बायोलॉजी का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करेंगे कि ड्रग का एक्शन कैसे आता है। तो आज हम बेसिकली जनरल फार्माकोलॉजी में जो टॉपिक कवर करेंगे वो है इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी, ब्रांचेज ऑफ फार्माकोलॉजी,
ऑर्फन ड्रग्स, इसेंशियल ड्रग्स, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स एंड रिमेनिंग जो 2 पार्ट्स हैं इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। तो आइए आज हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी को अभी बताया हमने कि फार्माकोलॉजी जो है ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक का है फार्माकोन और दूसरा वर्ड है लोगस। तो फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग एंड लोगस मतलब होता है स्टडी। तो इसमें हम क्या स्टडी करेंगे? स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इट इज मेड अप ऑफ 2 words फार्माकोन जिसका मतलब होता है ड्रग एंड लोगस जिसका मतलब होता है स्टडी। तो बेसिकली हम फार्माकोलॉजी में स्टडी करेंगे एक्शन ऑफ ड्रग के बारे में। अब ड्रग क्या होता है? ड्रग अ केमिकल सब्सटेंस ऑफ नोन स्ट्रक्चर अदर देन अ न्यूट्रिएंट are an essential dietary ingredients which are when administered to be a living organism produce a biological effect। मतलब ड्रग ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, जिसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये न्यूट्रिएंट के अलावा कुछ होना चाहिए जिसका मेन पर्पस क्या है? किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ड्रग को drug is a substance or material that are used or intended to be used for explore or modified the physiological and या तो फिजियोलॉजी में चेंज कर देगा या तो पैथोलॉजी स्टेट में चेंज कर देगा एंड पैथोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेसिपिएंट्स। तो ड्रग इज अ सब्सटेंस और मटेरियल that are used or intended to be used for explore or modify the physiological and pathological effects on recipients। तो इसका मतलब ये है ड्रग ऐसा सब्सटेंस है या तो ऐसा मटेरियल है जिसको यूज करने के लिए या यूज करने के उद्देश्य से बनाया गया है जो कि किसी डिजीज कंडीशन में या तो इम्यूनिटी कम हो जाएगी या तो फिजियोलॉजिकल या तो पैथोलॉजिकल स्टेट में अल्ट्रेशन आ जाता है। तो उस अल्ट्रेशन को मॉडिफाई करने के लिए, फिर से नॉर्मल करने के लिए हम ड्रग को एडमिनिस्टर्ड करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ड्रग। आइए अब देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स बेसिकली ये जो टॉपिक है ये आएगा ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी में। ये जो टॉपिक है ये आपका आएगा ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी में, ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी को मोस्टली डिवाइड किया गया है 5 या 6 पार्ट्स में। पहला है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में
क्या स्टडी कर रहे हैं? व्हाट डज द इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन ड्रग, बॉडी का ड्रग पर क्या इफेक्ट आ रहा है, इसका जो स्टडी हम करेंगे उसको बोलेंगे फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक्स को ब्रेक करिए। फार्मेको मतलब इतने का मतलब हो गया ड्रग, एंड काइनेटिक्स मतलब होता है मूवमेंट। अब अगर हम किसी ड्रग को एडमिनिस्टर्ड कर रहे हैं तो बॉडी में वो जाकर कैसे मूवमेंट कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है तो बॉडी उस पर क्या रिस्पॉन्स शो कर रहा है, उसका जब स्टडी करेंगे तो उसको बोलेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स। तो हम लिख सकते हैं इन फार्माकोकाइनेटिक्स, in pharmacokinetics we study the effect of body on drug। बॉडी ड्रग पर क्या इफेक्ट शो कर रहा है, इसका जब हम स्टडी करेंगे इसको बोलेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में बेसिकली हम स्टडी करते हैं अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में हम क्या स्टडी करेंगे कि बॉडी का ड्रग पर क्या इफेक्ट आ रहा है, और बॉडी अगर ड्रग पर इफेक्ट कर रहा है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी में क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं, कौन कौन सा फंक्शन उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। जैसे कि अब कौन कौन सा प्रोसेस होगा, तो अब्जॉर्प्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन होगा। इन शॉर्ट्स हम इसको बोलते हैं ADMER KADME। यहाँ पर K का मतलब है काइनेटिक्स। अब ड्रग एडमिनिस्टर्ड कर लिए तो बॉडी क्यों अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ये सब इफेक्ट क्यों शो कर रहा है, इक्वेशन उठता है। तो बॉडी क्या है, फॉरेन मटेरियल के लिए एक्शन क्या करता है, अपोजिट एक्शन देता है, उसको तुरंत नेग्लिजिबल करता है। तो ड्रग जो है बॉडी के लिए क्या है, एक फॉरेन मटेरियल है, तो बॉडी क्या करेगा, उसके अगेंस्ट में वर्क करेगा, और ड्रग को जल्द से जल्द बॉडी से रिमूव करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ होगी उसको करेगा। तो एक्टिविटीज़ में क्या हो सकती है भाई, या तो अब्जॉर्प्शन होगा, या तो डिस्ट्रीब्यूशन, या तो मेटाबॉलिज्म, या तो एक्सक्रीशन होगा। आइए अब हम देखते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। अब देखते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। यहाँ पर डायनेमिक्स कर लो, फार्माकोडायनेमिक्स। अब यहाँ पर काइनेटिक्स का मतलब क्या था, मूवमेंट। यहाँ पर डायनेमिक्स है मतलब ड्रग का मूवमेंट इसमें नहीं होगा। तो इन फार्माकोडायनेमिक्स, we study the effects of drug on बॉडी। ड्रग का बॉडी पर क्या इफेक्ट आ रहा है, इसका जब हम स्टडी करेंगे उसको बोलेंगे फार्माकोडायनेमिक्स। अब डायनेमिक्स में क्या हो रहा है, मूवमेंट नहीं हो रहा है ड्रग का मूवमेंट
नहीं हो रहा है। और काइनेटिक्स में क्या था, ड्रग का मूवमेंट हो रहा था। ड्रग का मूवमेंट हो रहा था तो उसमें कौन कौन सा प्रोसेस हो रहा था, अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो इसमें जो है आर्गन जो है एक जगह पर स्टैटिक्स नेचर में होते हैं, रुके होते हैं, तो आर्गन पर ड्रग जो है अपना असर दिखाएगा। तो इसमें ही आपका आएगा फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस, फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस, एडवर्स इफेक्ट एंड mechanism of action। तो in pharmacodynamics we study the what does the drug does to the body, and in which we study the pharmacological adverse effect and mechanism of action of drugs। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। डोज रेजिमेन। अब डोज रेजिमेन मतलब क्या होता है? डोज रेजिमेन का मतलब है किसी भी ड्रग को कैसे लिया जाए, कब तक लिया जाए, किस रूट से लिया जाए, ये सब जो इन्फॉर्मेशन डॉक्टर के द्वारा किसी पेशेंट को दी जाती है, जो कि किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं डोज रेजिमेन। तो डोज रेजिमेन का मतलब हो गया जैसे ही हम किसी ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करेंगे तो वहाँ पर फार्माकोकाइनेटिक्स रिस्पांस आएगा। फार्माकोकाइनेटिक्स रिस्पांस के थ्रू वो ड्रग क्या है, पहले अब्जॉर्ब होगी, अब्जॉर्ब होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होगी, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद मेटाबॉलिज्म एंड फाइनली एलिमिनेट हो जाती है, बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है। तो इन सबसे पहले ये देखिए आप, कोई भी ड्रग अब्जॉर्ब कब होगी, जैसे कि आप ड्रग एडमिनिस्ट्रेट किए हैं, पहले वो बॉडी में जाएगी तो लिबरेट होगी, लिबरेट होगी, लिबरेट होने के बाद वो अब्जॉर्ब होना स्टार्ट करेगी। अब्जॉर्ब होगी तो ड्रग के जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होने लगेंगे। जब डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो ब्लड में इसका कंसंट्रेशन जो है धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। अब जब ड्रग का कंसंट्रेशन ब्लड में हो जाएगा तो ब्लड के थ्रू ड्रग सभी आर्गन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ब्लड में जब ड्रग पहुंच गया है, सभी आर्गन में पहुंच रहा है, तो अपने साइट ऑफ एक्शन पर भी पहुंच जाएगा। क्योंकि ब्लड में जो है ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ चुका है, तो अपने साइट ऑफ एक्शन पर पहुंचेगा। एक्शन पर पहुंचेगा तो अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद वो अपना रिस्पांस शो करेगा, और वहीं पर ड्रग का आएगा फार्माकोडायनेमिक रिस्पांस। जैसे इसमें आपका क्या आता है, फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस, फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस, एडवर्स इफेक्ट, एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। फाइनली जब ड्रग अपना इफेक्ट शो कर देगा तो लास्ट स्टेज में क्या होगा, वो इनएक्टिव होने के बाद एलिमिनेट हो जाएगा, बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये जो सारी प्रक्रिया हो रही है इसको हम बोलते हैं डोज रेजिमेन। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ ड्रग इन मैन। अगर ड्रग का स्टडी मैन पर किया जा रहा है तो उसको बोलते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। तो क्या है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी? इट इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ड्रग इन मैन। मैन पर जो भी स्टडी हो रहा है ड्रग का, उसको हम बोलते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी।
बेसिकली क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं बेसिकली इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी we study the pharmacokinetics and pharmacodynamics investigation of drug in healthy or diseased or any other इंडिविजुअल। तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में हम कोई भी नया ड्रग डिस्कवर हो रहा है तो अलग अलग इफ़ेक्ट क्या शो कर रहा है अलग अलग ये इंडिविजुअल पर्सन में। कोई भी अगर नया ड्रग डिस्कवर हो रहा है उसका मैन पर ट्रायल किया जाएगा कि एक डिजीज पर्सन में उसका क्या रिस्पांस है, एक हेल्दी पर्सन में क्या रिस्पांस है, और साथ ही साथ हम इसमें क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में कंपैरिजन करते हैं। क्या कंपैरिजन करेंगे भाई इसमें हम? इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी हम कंपैरिजन करते हैं प्लेसिबो इफेक्ट का भी कंपैरिजन करते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में। एंड फाइनली जब क्लिनिकल फार्माकोलॉजी पास हो जाता है तो हम ड्रग को पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस के लिए सेंड कर देते हैं। अब आइए हम देखते हैं इसेंशियल ड्रग्स। अब हम देखते हैं इसेंशियल ड्रग्स। तो इसेंशियल ड्रग्स का मतलब क्या है? दोज ड्रग दैट सेटिस्फाई हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। ऐसा ड्रग जो कि मेजॉरिटी ऑफ द हेल्थ नीड्स ऑफ पॉपुलेशन को कंप्लीट करे उसको बोलते हैं इसेंशियल ड्रग्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू WHO essential drugs are those drugs that satisfy health needs of the majority of populations। तो इसेंशियल ड्रग्स ऐसे ड्रग हैं जो कि क्या सेटिस्फाई करते हैं? मेजॉरिटी ऑफ द हेल्थ नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। आइए हम इसको एक नए स्लाइड में देखते हैं इसेंशियल ड्रग्स के बारे में। तो आइए हम देखते हैं न्यू स्लाइड में कि इसेंशियल का मतलब क्या है। तो नाम से ही देखिए ESSENTIAL इसेंशियल। ई का मतलब है इफेक्टिव होना चाहिए, इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल, सेफ होना चाहिए, सिंगल ड्रग फार्मूलेशन होना चाहिए, सिंगल ड्रग
formulation, environmental factor, also considered for formulation of essential drugs। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर को भी कंसीडर करेंगे इसेंशियल ड्रग्स को बनाते टाइम। इनका मतलब है नीडेड बाय मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन। टी का मतलब है दे मस्ट बी अवेलेबल एट ऑल टाइम। तो सभी टाइम पर मतलब इमरजेंसी में भी ये अवेलेबल होने चाहिए। आई का मतलब है इन प्रॉपर डोजेज फॉर्म। ए का मतलब क्या होता है इसमें इसेंशियल ड्रग्स में? पहले ई का मतलब क्या है? इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल होना चाहिए। एस का मतलब क्या है? सेफ होना चाहिए। एस का मतलब फिर क्या है? सिंगल ड्रग फार्मुलेशन होना चाहिए। ई का मतलब क्या है? इन्वायरमेंटल फैक्टर को भी कंसीडर्ड किया जाएगा। इनका मतलब है नीडेड बाय मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। टी का मतलब है दे मस्ट बी अवेलेबल एट ऑल टाइम्स। आई का मतलब है इन प्रॉपर डोजेस फॉर्म में होना चाहिए। ए का मतलब क्या है? एम इज टू ऑप्टिमली फाइनेंशियल कॉस्ट या तो प्राइस, मतलब प्राइस बहुत कम होना चाहिए। एल का मतलब है लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन आर फार्म्ड अकॉर्डिंग टू WHO। तो WHO के द्वारा जो इसेंशियल ड्रग का लिस्ट दिया जाएगा उससे ही हम उस ड्रग को इसेंशियल के कैटेगरी में रखेंगे। तो हाल ही में अभी इसेंशियल ड्रग का करंट जो लिस्ट है 2022 में आया है NLEM, नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन करंट में अभी आया है 2022 में, जिसमें पूरे 384 ड्रग्स को इसेंशियल ड्रग्स के कैटेगरी में रखा गया है, जिसमें से 27 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में है। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में है। तो आइए अब हम देखते हैं ऑर्फन ड्रग्स। आइए अब हम देखते हैं ऑर्फन ड्रग्स। तो इसेंशियल का तो हो गया भाई, क्या होता है? दोज ड्रग्स दैट सेटिस्फाई द हेल्थ नीड्स ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन। ऑर्फन ड्रग्स देखते हैं अब हम। ऑर्फन का मतलब क्या है? ऐसे ड्रग जो कि किसी रेयर डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्फन ड्रग्स। देखिए, ड्रग्स दैट आर यूज फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ रेयर डिजीज, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्फन ड्रग्स। इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका
एग्जाम्पल है सुमाट्रिप्टान, सोडियम स्टीबो ग्लूकोनेट, सोडियम थायोसल्फेट, रिटुक्जिमैब, रिफाम्पिसिन, डाइहाइड्रोक्सी थ्रायोनिन, डिजिटॉक्सिन, एंटीबॉडी, फोमीपिजोल, एम्फोटेरिसिन बी, एजीसिटिडीन, नाइट्रेट्स। तो ये सब जो ड्रग है इस आर्फन ड्रग्स के कैटेगरी में आते हैं। आर्फन ड्रग्स को हम आल्सो लाइफ सेविंग ड्रग के नाम से भी जानते हैं। तो लिख सकते हैं आल्सो कॉल्ड लाइफ सेविंग ड्रग्स। आर्फन ड्रग्स आल्सो कॉल्ड लाइफ सेविंग ड्रग्स। तो देखते हैं हम अब ओवर द काउंटर ड्रग्स, जिसको हम बोलते हैं ओटीसी ड्रग्स या तो नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स ऐसे ड्रग होते हैं जिसको डिस्पेंस करने के लिए किसी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम कैसे, देखिए OTC drugs are pharmaceutical drugs that can dispensed without मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन। तो OTC ड्रग्स ऐसे ड्रग होते हैं जिसको परचेस करने के लिए किसी भी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, जो कि नॉर्मल जनरल शॉप पर भी मिल जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्सिल्स, इनो, पैरासीटामॉल, एंटासिड्स ETC। तो ये जो नॉर्मल मेडिसिन है जो कि बहुत नीडेड है, इन सब को ओवर द काउंटर ड्रग में रखा गया है। आइए अब हम देखते हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स ऐसे ड्रग होते हैं जिसको परचेस करने के लिए हमें मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन का रिक्वायरमेंट होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आर फार्मास्यूटिकल ड्रग्स
that cannot be dispensed without medical प्रेस्क्रिप्शन। तो ऐसे ड्रग जिसको डिस्पेंस करने के लिए मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन का रिक्वायरमेंट हो उसको बोलते हैं प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स। प्रेस्क्रिप्शन ड्रग को शेड्यूल एच में रखा गया है, कम्स अंडर शेड्यूल एच। इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे कुछ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हो गया, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स, एंड एंटीबायोटिक्स। तो इन सब क्लास के जितने भी ड्रग आते हैं उन सभी को प्रेस्क्रिप्शन ड्रग के कैटेगरीज में रखा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स ऑफ फार्माकोलॉजी, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।